जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और राजस्थान की जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ रहे हैं उनकी आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे होंगे। हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान में किसान आंदोलनों के बारे में। हम बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, बूंदी का बरड किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन जिसमें निमुचना हत्याकांड हुआ था, मेव किसान आंदोलन, जयपुर का शेखावटी किसान आंदोलन, ये सब टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा दोस्तों मारवाड़ क्षेत्र में हुए किसान आंदोलन। मारवाड़ किसान किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन। वैसे तो मारवाड़ में जो किसान आंदोलन हुए हैं उनकी शुरुआत में डाबरा कांड वाली घटनाक्रम से करना चाहता था, लेकिन इसके बीच इससे पहले एक आंदोलन और घटित हो चुका था। तो पहले थोड़ी सी चर्चा उसकी भी कर लेते हैं। वो कौन सा आंदोलन था? उस आंदोलन का नाम था दोस्तों तोल आंदोलन। तोल आंदोलन ये भी मारवाड़ क्षेत्र में ही घटित हुआ था। मारवाड़ क्षेत्र यानी कि जोधपुर रियासत का भाग, जिसमें नागौर आते थे, पाली आते थे और आसपास के बहुत सारे इलाके इसके अंदर कवर होते थे। पहले तोल आंदोलन को हम समझने की कोशिश करते हैं। होता क्या है दोस्तों, मारवाड़ रियासत में पहले 100 तोल का एक शेर होता था। 100 तोल का एक शेर हुआ करता था, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, ये जो 100 तोल का एक शेर था इसको कर दिया गया 80 तोल का एक शेर। 80 तोल का एक शेर कर दिया गया, एक शेर कर दिया गया। तो उससे किसानों को क्या नुकसान हुआ? जैसे किसान अपना अनाज किसी को देते थे, लगान के रूप में देते थे, भू राजस्व के रूप में देते थे, या फिर किसी भी साहूकार को देते थे। तो पहले 100 तोल का एक शेर बन जाता था, लेकिन अब 80 तोल का एक शेर बनता है। इसका मतलब अब उनको ज्यादा मात्रा में अनाज वगैरह देना पड़ेगा, जिससे किसानों की स्थिति थोड़ी नाजुक हो गई थी और यही आंदोलन का कारण भी बनता है। इस घटना की प्रतिक्रिया में सन 1920 से 22 के मध्य मारवाड़ क्षेत्र में किसान आंदोलन प्रारंभ होते हैं। किसके द्वारा नेतृत्व किया जाता है? चांदमल सुराणा। चांदमल सुराणा द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है और ये 1920-22 के मध्य मारवाड़ क्षेत्र में तोल से संबंधित आंदोलन हमको देखने को मिलते हैं। आज हमारा मुख्य तौर पर चर्चा का विषय रहेगा डाबरा कांड से संबंधित किसान आंदोलन। उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। डाबरा कांड, इसको हम थोड़ा विस्तार से आज समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां निर्मित हो गई कि डाबरा कांड घटित हुआ और मारवाड़ में तोल आंदोलन के पश्चात कौन कौन से आंदोलन घटित हुए और किन वजह से आंदोलन घटित हुए। थोड़ा इनको समझने की कोशिश करते हैं। होता है क्या है दोस्तों, मारवाड़ क्षेत्र में 136 प्रकार की लाग बागें थी, यानी कि 136 प्रकार की किसानों पर टैक्स थे। इसके अलावा एक फरमान जारी हो गया था कि अब उनको जो भू राजस्व है वो भू राजस्व नकद के रूप में देना पड़ेगा, यानी कि पैसों के रूप में भू राजस्व देना पड़ेगा, जिसे कहा जाता था बिगोड़ी। यानी कि एक नई प्रथा प्रारंभ हो गई थी, बिगोड़ी, यानी कि भू राजस्व नगद पैसों के रूप में दिया जाएगा। इसके अलावा बेट बेगार की स्थितियां थी, यानी कि बिना पैसा दिए किसानों से काम करवाया जाता था। ये सारी परिस्थितियां थी। इसके अलावा शेखावटी में जो किसान आंदोलन हुए हैं, शेखावटी में जो किसान आंदोलन हुए हैं उसका प्रभाव भी मारवाड़ किसान आंदोलन पर पड़ता है और फलस्वरूप यहाँ के किसान भी आंदोलन के लिए प्रेरित होते। बहुत सारे कारण थे। 136 प्रकार के जो टैक्स थे, भू राजस्व बिगोड़ी के रूप में लिया जा रहा था, बेट बेगार थी, शेखावटी में जो आंदोलन हुए थे उनका प्रभाव है, और भी बहुत सारे कारण रहे जिसके कारण किसान आंदोलन मारवाड़ क्षेत्र में प्रारंभ होते हैं। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आंदोलन किस प्रकार से आगे बढ़ता है, कौन इसका नेतृत्व करता है और किन संगठनों का योगदान देता है और कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। मेरे ख्याल से आपको नीचे दिखेगा नहीं, तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा इसी वाले टॉपिक को।
राजस्थान में जो किसान आंदोलन है वो राजस्थान के लगभग सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। इनमें से अच्छे क्वेश्चन बिल्ड होते हैं, तो इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये सारी परिस्थितियां मैंने बता दी कि ये टैक्स थे, बेट वगैरह वगैरह थी, भू राजस्व में जो नगद के रूप में पैसा लिया जाता था, बिगोड़ी, और भी बहुत सारे कारण थे जिसके कारण किसान आंदोलन के लिए प्रेरित होते हैं। और शेखावटी के किसान आंदोलन से भी यहाँ के किसानों को प्रेरणा मिलती है। इन सभी कारणों के कारण 1930-31 में मारवाड़ क्षेत्र के किसान आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। शुरुआत में नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? तो मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद, पूरे भारत में एक संस्था का गठन किया गया था, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। उसी की तरह मारवाड़ क्षेत्र में मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया था 1929 में। प्रारंभ में मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद द्वारा ही मारवाड़ में किसान आंदोलनों का नेतृत्व किया जाता है। किसान बड़ी भारी संख्या में जुड़ते हैं और आंदोलन की रूपरेखा बनाते हैं, आंदोलन को गति देते हैं, आंदोलन आगे बढ़ता है। उसके बाद की घटनाओं को हम समझने की कोशिश करते हैं। मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद द्वारा प्रारंभ में नेतृत्व प्रदान किया जाता है। और मारवाड़ लोक परिषद के उस समय अध्यक्ष थे, जब यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो उनका नाम था चांदकरण शारदा। चांदकरण शारदा ये इसके अध्यक्ष थे उस समय जब ये आंदोलन प्रगति पर था। उसके बाद की परिस्थितियों की बात करते हैं। जब आंदोलन ने अपना रुख पकड़ लिया, किसान बड़ी संख्या में इकट्ठे हो रहे थे, आंदोलन कर रहे थे जागीरदारों के खिलाफ, शासक के खिलाफ, और अपनी मांगों के लिए किसान एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन, आंदोलन, इस बहुत सारी इस प्रकार की परिस्थितियां किसानों ने निर्मित की कि ब्रिटिश सरकार को किसानों के फेवर में फैसला लेना पड़ा। उसके बाद भी क्या होता है, 1936 की बात है, जब ब्रिटिश सरकार मारवाड़ क्षेत्र के जागीरदारों को आदेशित करती है न्यायालय के माध्यम से कि आपको 136 में से 119 टैक्स समाप्त करने होंगे। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1936 में 136 में से 119 टैक्स समाप्त कर दिए जाते, लेकिन केवल कागजों में, केवल फाइलों में। ये जो 119 प्रकार के टैक्स खत्म किए गए थे, ये धरातल पर उतर नहीं पाते हैं। जागीरदार अभी भी 136 प्रकार के ही टैक्स लेते हैं, यानी कि जागीरदार अभी भी 136 प्रकार के टैक्स ही वसूल रहे थे, जबकि 119 प्रकार के टैक्स जो इनमें से थे वो समाप्त कर दिए गए थे। यही आंदोलन का अब आगे कारण बनता है, यहीं से आंदोलन की रूपरेखा अब तैयार होती है, किस प्रकार से आंदोलन आगे बढ़ता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। किसान जब जागीरदार 119 प्रकार के टैक्सों को खत्म नहीं करते, और भी बेड बेगार, बिगोड़ी, बहुत सारी और भी चीजें हैं, उसी के कारण आंदोलन आगे बढ़ता है। बाद में जब ये आंदोलन प्रगति पर होता है, तो मई 1938 की बात बता रहा हूं मैं आपको। मई 1938 में मारवाड़ लोक परिषद मई 1938 में मारवाड़ लोक परिषद का गठन होता है। इसको मैं अब बार बार इसकी चर्चा होगी तो इसको मैं MLP लिखूंगा, मैं MLP लिखूंगा, आप समझ जाना मारवाड़ लोक परिषद की बात हो रही है। मई 1938 में मारवाड़ लोक परिषद का गठन होता है। किसके द्वारा किया जाता है, किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो महत्वपूर्ण भूमिका होती है रणछोड़ गट्टानी की। रणछोड़ गट्टानी, ऐसा कहा जाता है कि इनका बहुत अच्छा प्रयास रहा था, और रणछोड़ गट्टानी के प्रयासों से ही मारवाड़ क्षेत्र में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई थी मई 1938 में। इसके बाद में जो आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया जाता है वो मारवाड़ लोक परिषद के द्वारा ही आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया जाता है। बहुत सारे किसान नेता जो मारवाड़ लोक परिषद से संबंधित होते हैं आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करते हैं, जैसे जय नारायण व्यास है, मथुरा दास माथुर है, मोतीलाल चौधरी है, और भी बहुत सारे किसान नेता हैं जो कि इस किसान आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करते हैं
मारवाड़ लोक परिषद के माध्यम से। आगे की परिस्थितियों को अब हम समझने की कोशिश करते हैं। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हो चुकी है। मारवाड़ लोक परिषद अब आगे नेतृत्व प्रदान करेगी। इसी के साथ 1941 में एक और संस्था की स्थापना होती है मारवाड़ क्षेत्र में। उसका नाम है दोस्तों मारवाड़ किसान सभा। मारवाड़ किसान सभा 1941 में मारवाड़ किसान सभा की भी मारवाड़ क्षेत्र में स्थापना होती है। प्रारंभ में ऐसा कहा जाता है कि मारवाड़ किसान सभा को शासक का प्रश्रय प्राप्त था, उसका आशीर्वाद प्राप्त था। इस वजह से मारवाड़ किसान सभा प्रारंभ में मारवाड़ लोक परिषद का विरोध करती है। जैसे मारवाड़ लोक परिषद की मंशा ये भी थी कि मारवाड़ क्षेत्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना होनी चाहिए, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण होना चाहिए, जिससे शासक वर्गों को खतरा था। लेकिन मारवाड़ किसान सभा की प्रारंभ में ये मांग थी कि उत्तरदायी शासन की फिलहाल कोई जरूरत नहीं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे थे जिससे मारवाड़ किसान सभा और मारवाड़ लोक परिषद एक दूसरे के एंटी थे। बहरहाल उसके बाद में मारवाड़ किसान सभा भी मारवाड़ लोक परिषद के साथ आ जाती है और मारवाड़ किसान सभा को भी ये समझ में आ जाता है कि अगर किसान आंदोलनों को सही मार्ग तक ले जाना है या फिर किसानों को उनका हक दिलाना है, इसके अलावा आम नागरिकों को भी अगर उनका हक दिलाना है, तो वास्तव में उत्तरदायी शासन की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो कालांतर में यानी कि कुछ समय के बाद में मारवाड़ किसान सभा और मारवाड़ लोक परिषद दोनों साथ में मिलकर किसानों के लिए संघर्ष करते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं आगे कैसी परिस्थितियां बनती हैं। इसी के समानांतर जब मारवाड़ में किसान आंदोलन चल रहे थे तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिस पर बहुत सारे लोगों का ध्यान जाता है। साथ ही राजस्थान सेवा संघ है, महात्मा गांधी हैं, राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं वो भी उन घटनाओं पर समय समय पर संज्ञान लेते हैं। मैं उन घटनाओं की यहाँ पर चर्चा करना चाहता हूँ। 28 मार्च 1942 एक गांव है, उस गांव का नाम है चंद्रावल। गांव का नाम है दोस्तों चंद्रावल। बहुत सारी जगह इस चंद्रावल को चंडावल भी लिखा हुआ है, चंडावल, लेकिन जो नई एनसीईआरटी किताब है उसमें चंद्रावल लिखा हुआ है, तो मैं इसको प्रेफर करूंगा। 28 मार्च 1942 की बात है। चंद्रावल गांव में या फिर चंडावल गांव में, चंडावल गांव दोस्तों है पाली में, ये गांव पड़ता है पाली में। चंडावल गांव में मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ता इकट्ठे होते हैं और उत्तरदायी शासन दिवस मनाने की योजना बनाते हैं। यानी कि 28 मार्च 1942 को चंदावल गांव जो कि पाली में पड़ता है, और पाली भी उस समय मारवाड़ रियासत का एक भाग था, अभी भी मारवाड़ क्षेत्र में ही आता है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ता इस स्थान पर इकट्ठे होते हैं। क्यों होते हैं? उत्तरदायी शासन दिवस मनाने के लिए। उत्तरदायी शासन दिवस मनाने के लिए, उत्तरदायी शासन दिवस मनाने के लिए चंदावल गांव में इकट्ठे होते हैं। लेकिन होता क्या है दोस्तों, चंद्रावल गांव का जो ठाकुर था, जो जागीरदार था, उसके द्वारा इन मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पे तथा इनके साथ जो किसान इकट्ठे थे उन पर लाठीचार्ज करवाया जाता है। साथ ही धारदार हथियारों से इन पर हमला करवाया जाता है, जिसके कारण बहुत सारे किसान घायल होते हैं और किसानों के बीच में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। ये उत्तरदायी शासन दिवस जो ये मनाने की कोशिश कर रहे थे उसमें विघ्न डालने की कोशिश की जाती है चंद्रावल के ठाकुर के द्वारा। उसके बाद की परिस्थितियों पर हम बात करते हैं। घटनाएं दोस्तों 13 मार्च 1947 की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 13 मार्च 1947 की घटना है। होता क्या है, मारवाड़ किसान सभा, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं, जिसकी स्थापना 1941 में हुई थी, तथा मारवाड़ लोक परिषद 13 मार्च 1947 को मारवाड़ किसान सभा तथा मारवाड़ लोक परिषद आपस में मिलते हैं। संयुक्त सम्मेलन बुलाया जाता है किसान आंदोलन को दिशा देने के लिए, किस प्रकार से किसान आंदोलन आने वाले समय में घटित होना है
इसकी चर्चा के लिए। कहाँ पर आयोजित किया जाता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। डाबड़ा नामक स्थान पर, डाबड़ा गांव में। ये डाबड़ा गांव पड़ता है दोस्तों डिडवाना में। डिडवाना परगना था उस समय, तो डिडवाना परगना में, यानी कि डिडवाना कहाँ पर है, नागौर में। डाबड़ा पड़ता है डिडवाना नागौर में, यानी कि नागौर के डिडवाना में डाबड़ा गांव। यहाँ पर मारवाड़ किसान सभा तथा मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ता, किसान नेता तथा अनेक किसान इकट्ठा हो रहे थे। किसके यहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे, यहाँ का जो लोकल लीडर था डाबड़ा का, उसका नाम था मोतीलाल चौधरी। मोतीलाल चौधरी, मोतीलाल चौधरी के निवास स्थान पर ये ठहरे हुए थे। जो भी कार्यकर्ता थे, जो भी किसान थे, वो मोतीलाल चौधरी के निवास स्थान पर ठहरे हुए थे। लेकिन होता क्या है, 13 मार्च 1947 के ही दिन जागीरदारों द्वारा उस क्षेत्र के जागीरदार थे, वो उनके आदमियों को भेजते, उनके व्यक्तियों को भेजते हैं। क्यों भेजते हैं, ये जो संगठित कार्यकर्ता थे, जो संगठित किसान थे, जो कि आंदोलन की रूपरेखा बना रहे थे आगे, उन पर इन जागीरदारों के नुमाइंदों द्वारा हमला किया जाता है। लाठियों से कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, लाठी चार्ज किया जाता है भयंकर मात्रा में। इसके अलावा धारदार हथियारों से किसानों पर तथा किसान नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर हमला किया जाता है, जिससे बहुत सारे किसान तो घायल हो जाते हैं और कुछ किसान मारे भी जाते हैं। कौन कौन से किसान इस घटना में मारे जाते हैं उनका मैं जिक्र कर लेता हूं यहाँ पर। चुन्नीलाल शर्मा, चुन्नीलाल शर्मा, पन्नालाल चौधरी, अलकाराम चौधरी, अलकाराम चौधरी, रुदाराम चौधरी, राजाराम चौधरी। 13 मार्च 1947 को डाबड़ा गांव में जागीरदारों द्वारा हमला करने के कारण लाठियों से, धारदार हथियारों से चुन्नीलाल शर्मा, पन्नालाल चौधरी, अलकाराम चौधरी, रुदाराम चौधरी, राजाराम चौधरी, इन किसानों की, इनमें से कुछ किसान नेता भी थे, कार्यकर्ता भी थे, उनकी हत्या कर दी जाती है। ये किसान शहीद हो जाते हैं। और क्या होता है, मोतीलाल चौधरी ये भी किसान नेता थे, स्थानीय किसान नेता थे। इनके पिता की हत्या कर दी जाती है, पिता की हत्या कर दी जाती है और इनके भाई की हत्या कर दी जाती है। इसके अलावा इनकी माताजी, इनकी मोतीलाल चौधरी की जो माताजी है, इनके पैर काट दिए जाते हैं। कितना विभत्स घटनाक्रम घटित होता है डाबड़ा में। वास्तव में ये आज भी अपने हमारे अंदर जो संवेग है उनको आंदोलित कर देता है। तो उस समय क्या प्रभाव रहा होगा, सोचने लायक बात है। मोतीलाल चौधरी जी की जो माताजी है, उसके पैर काट दिए जाते हैं जागीरदारों के नुमाइंदों द्वारा। साथ ही इनकी जो पत्नी है दोस्तों, उनके मुंह पर धारदार हथियारों से वार किया जाता है, जिसके कारण मोतीलाल चौधरी जी की जो पत्नी है, उनका मुंह विकृत हो जाता है। इनका जो मुंह है वो विकृत हो जाता है। ये जो संपूर्ण घटनाक्रम घटित होता है डाबड़ा गांव में, जो कि डिडवाना नागौर में पड़ता है, इस घटनाक्रम को कहा जाता है डाबड़ा कांड। इस संपूर्ण घटनाक्रम को कहा जाता है दोस्तों डाबड़ा कांड। डाबड़ा कांड कब घटित हुआ था? 13 मार्च 1947। 13 मार्च 1947 को डाबड़ा कांड घटित हुआ था, जिसकी आलोचना संपूर्ण राजस्थान में की गई, साथ ही संपूर्ण भारत में भी इस घटना की आलोचना की गई। किसानों के अलग अलग जो संगठन थे, उनकी भी प्रतिक्रिया देखने को मिलती है और किसान और ज्यादा आंदोलित हो जाते हैं। इस प्रकार का भयानक दृश्य डाबड़ा गांव डिडवाना नागौर में देखने को मिलता है। डाबड़ा कांड से मेरे ख्याल से राजस्थान की जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, उनमें लगभग सभी में क्वेश्चन इससे आ चुका है। लेकिन फिर भी ये आज की तारीख में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पहले हुआ करता था। थोड़ी सी मैं चर्चा को विस्तार देना चाहता हूँ एक मामले को लेकर, किन किन ने मारवाड़ क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। जय नारायण व्यास ने नेतृत्व किया था दोस्तों, जय नारायण व्यास।
जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने थे बाद में। मथुरा दास माथुर, इनके द्वारा नेतृत्व किया जाता है। चांदकरण सारदा, प्रारंभ में जब आंदोलन शुरू हुआ था 1930-31 में, तब उस समय चांदकरण सारदा द्वारा भी इसका नेतृत्व किया जाता है। अभी हमने जिक्र किया मोतीलाल चौधरी, और भी बहुत सारे किसान नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जिनके द्वारा मारवाड़ किसान आंदोलन को प्रगति दी जाती है, दिशा दी जाती है, उनके द्वारा नेतृत्व प्रदान किया जाता है। इसके बाद में ये मार्च की घटना है। भारत उसके बाद में अगस्त में आजाद हो गया था, और उसके बाद में ऐसे संविधान में चीजें घटित हुई, संविधान में ऐसे आर्टिकल जोड़े गए जिससे किसानों को न्याय मिला। क्योंकि इन घटनाओं के समय ऐसा देखा जाता था, मुख्य कारण होता था इन घटनाओं का, किसानों के पास स्वयं की जमीन नहीं हुआ करती थी। अगर इस समय में मारवाड़ रियासत की बात करूं तो मारवाड़ रियासत में 87% भूमि पर जमींदारों का हक था, और 13% भूमि खालसा थी, मतलब शासक का उस पर सीधा नियंत्रण था। तो किसानों के पास तो कुछ भी नहीं था। किसान पैदावार करते थे, कृषि करते थे, और अपनी लगान, बेड़ बेगार वगैरह सब उनको दे देते थे। यानी कि किसानों का जो मालिकाना हक है अपनी कृषि पर, वो उस समय नहीं हुआ करता था। बाद में इस प्रकार के संशोधन किए गए, कुछ ऐसे आर्टिकल भी जोड़े गए संविधान में कि किसानों को कालांतर में न्याय मिल पाया है, और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन भी कर दिया गया है। आज हमारे जो चर्चा का विषय रहा है वो मारवाड़ में किसान आंदोलन रहा है। फर्स्ट में हमने तोल आंदोलन के बारे में पढ़ा, उसके बारे में डाबड़ा कांड के बारे में जानने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये जो पर्टिकुलर सेशन है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।